औसत जो होता है किसी संख्याओं को बराबर बराबर बांटना। जैसे कि मान लो अगर 5 दोस्त हैं, किसी के पास 10 रुपये है, किसी के पास 20 रुपये है, किसी के पास 40 रुपये है, किसी के पास 50 रुपये है। तो ये सारे पैसों का इकट्ठा करके अब हम उसे देखते हैं कि कितने लोग हैं, उन लोगों में अगर बांट दें तो बराबर बराबर कितना आएगा, वही कहलाता है औसत। तो एक सिंपल सा देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब इन संख्याओं को अगर औसत बताना हो तो हम क्या करेंगे, पहले इन सबको जोड़ लो। ये संख्याएं कितनी हो गई जुड़ के, जोड़ेंगे तो 10, 20, 10, 30, 30, 60, 40, 100, 100 और 110, 210 हो गया। इनका योग क्या आ गया, 210। अब गिन लेते हैं हम इनको कि इनकी संख्याएं कितनी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं। मतलब हम इसमें क्या करेंगे, 6 से भाग कर देंगे। तो सिंपल सा आ जाएगा 6 त्रिक 18, कितना बच गया 3, 6 पंचे 30। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि औसत कितना आ गया, 35। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ अब थ्योरिकल क्वेश्चन ले लेंगे। ये तो अभी हमारा न्यूमेरिकल जैसे था, सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसमें हम एक थ्योरिकल क्वेश्चन देखते हैं। थ्योरिकल क्वेश्चन कैसे, जैसे लिखा जाता है कि प्रथम 10 संख्याओं का औसत बताइए। अब प्रथम 10 संख्याएं कैसे होंगी, प्रथम से स्टार्ट है, मतलब 1 से स्टार्ट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गई 10 संख्याएं। अब 10 संख्याएं इनका औसत बताना है। तो देखो, अब इतने बड़े का ऐसा भी कभी हो सकता है कि संख्या ऐसे दे दे कि 512, 248, 496, ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं दे सकता है जिनके मान लो जी कि इनके बीच का डिफरेंस बराबर हो। तो अब इनको जोड़ के और भाग करना तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। अगर डिफरेंस बराबर आ जाता है तो बीच वाली संख्या ही उसका औसत होगी। ठीक है, अगर कभी ऐसा भी होता है कि चलो डिफरेंस बराबर तो आ गया लेकिन फिर भी औसत क्या होगा, जैसे कि संख्याएं कैसे हो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 5, 10, 15, 20। अब बताइए, ऐसे संख्याओं का अगर हम डिफरेंस देखें तो इसका डिफरेंस भी 5 है, इसका डिफरेंस भी 5 है, इसका डिफरेंस भी 5 है। अब अगर कोई बोले कि इसकी बीच वाली संख्या हो जाएगी, हम दोनों तरफ से काटते चले जाएं तो कैसे काटेंगे, क्योंकि बीच में तो कोई संख्या ही नहीं है। जैसे हम लेते थे कि इधर से काटे, इधर से काटे, इधर से काटे, इधर से काटे, तो बीच में तो कुछ है ही नहीं, कौन सी संख्या रखेंगे हम। तो इसके लिए हम करते क्या है कि इन दो संख्याओं को जोड़ लेते हैं। दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 25। अब ये दो संख्याएं हैं तो 2 से भाग दे दो, तो इनका जो औसत आएगा वो आएगा 12.5। मतलब अगर इन संख्याओं को जोड़ के अगर भाग करोगे तो इतना औसत आएगा। बंद करो। जैसे हमारे पास कुछ थ्योरिकल क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमें कुछ कंफ्यूज में कर देते हैं। जैसे कि अगर लिखा हो 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे तो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए। कुछ हमें घुमाने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं। कैसे क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन ऐसे आता है, प्रथम 10 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि प्रथम 10 क्या है। प्रथम का मतलब है 1 से स्टार्ट करो, 1 किया, फिर इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 संख्याएं हो गई। अब इनको औसत पूछ रहा है। औसत के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ के और इसकी जितनी संख्याएं उससे भाग कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें हम देख लें कि 5, 5 10 संख्याएं हैं। ऐसा भी कर सकते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5 इधर देख लो, और 1, 2, 3, 4, 5 इधर देख लो। अब ये जो दो बीच में आ गया ना, ये दो संख्याएं, इनको कर लो, जोड़ लो, तो 6 और 5 11 आ गया। इसमें 11 से भाग करो, कितनी संख्याएं ली हमने, 2, तो कितना आएगा 5.5। इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं।